आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु के। प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा। प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु के। प्रभु आप अद्भुत हैं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप हैं, सब सामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप हैं, सब सामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। करते सदा। प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु के। प्रभु आप अद्भुत हैं, आप राज करते सदा के लिए। प्रभु आप सुंदर हैं, ओ प्रभु यीशु पुत्र जीवित प्रभु के। प्रभु आप अद्भुत हैं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप हैं, सब सामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। आपके
जीवित प्रभु, आप हैं सर्व सामर्थी, आप हैं देवी प्रभु, मैं सम्मान करूं। आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठाइए, पवित्र हाथों को उठाइए, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। रूब्रांदन के अस्फुलो ब्रोलो बोशकी द्रेग्रे दारा हाथ सकी दो मरुंग अली ग्रेदे गेदे बोदों ब्लोंद लगे जीद लगे दर के दर मदान लांदर बदा मोंजा कले ब्राले ब्राले ब्रोलो ब्लोंद लगे जीद लगे दर के दर लांदे लगे सहा लांद्र लगे दर के दर बदा Muzala baze brerengre le kush angli reis akarabadondro lo bosha kabali blonde le gazitra onda lake bodisco mangdira ambro loze abrolozida broloze boze indle gote le gazitra ke tarata ma oli iskib os akrembra andre le gris alondre le geda libra andro kosh itara और असे हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत के लिए। पहला तिमोथेयुस का 2 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रार्थना कीजिए हमारे देश में हिंसा, अपहरण, डकैती और आतंक के विरोध में। घोषणा कीजिए कि शांति और व्यवस्था भारत में प्रबल हो रहे हैं। मध्यस्थता कीजिए अंधकार के शैतानों की योजनाओं के विरोध में। मध्यस्थता कीजिए अंधकार के शैतानों के योजनाओं के विरोध में। देश में अशांति और परेशानी फैलाते हैं। घोषणा कीजिए कि सुसमाचार लगातार मुक्त रूप से भारत में फैल रहा है और प्रभु का नाम सदा के लिए महिमा पा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। सारे के ले मुशकिर मुसअक्र के रबदोंद ले गजीदा रबदा मोग अल्लाह देर ला दीकरा सोकेर मुजिंद ले के दरबदा रोबोस अली ग्रेलेबोश अंदली ब्लोंद ले गजीदा लेब्रान से केर मसीरा बलाम ब्लो क्रोस इंदलेगे लेक्रा अलूजारे के रोकेल मजीरा मोलेंक्रा अलूज अलेग्रे लेबोश आंग ली ग्रेंद लेगे रोकोस आंग लेगे ब्रोसहा ब्र आंद लेहे ब्राज ले ग्रेलेबोश रेगे जहा ले गेरा बजोंद लेगे ब्रोबोशहा रेंग्रा लमदांगला रिंगाला बसकोर उस आंग लेगे ब्रांदे ब्राले बोसहा ब्राले ब्रोबोशहा अंदलेगे Ombrele moding lege liga darbadam lose ke bralabazak lege zangala bahaza langrele boshe ke bodom lege zibra labada libran se ke rebo shahan lege landara labadang lege liga darbadam lose ke rebo shaha manderele la ruza akre lege zebolo bozahan lege le babasur aling dege rabahan sege lamadang lozer lozol kiz ang lege labadang lege landere lege Landre le gebra la bazaha la bazigira abazigira bozoko lobosha angli gez ikrosh endle game ladal hanze lad raha zahal ge lad raha zahaz muduk lobosh endle gebra la bada lebroz gere badang laba lebron dele gere badang la zaba libra azeli la bazeg rebosh angli gere badong lon dele gezidere gere bada mondala baba bazige mare gele bosh handle ge maron se ke le bo shahand lege maron se ke le bo shahand lege maron se ke le bo dom ro shahand lege dri gran to dom roza le bo roze ke le bo nda laga dar mang lon le zitra la badan lon le zitra le kreza lo zakre lege budund abruz badin lege lege dar bada rubra az de ke bo shond libra la badan ligre le bo shahand lege libra la mang lo shind lege la baha libra la bada libra la dom ro इंद लगा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते भारत देश के लिए। हम प्रार्थना करते भारत देश में परमेश्वर
हर मनुष्य के विश्व में सुसमाचार प्रबल हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए परमेश्वर, हम उनके उद्धार को बुलाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे और एक पवित्र जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करें सारे अधिकारियों के जो अधिकार के स्थान में है, वो परमेश्वर आपकी बुद्धि समझ के द्वारा जी रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा उनके हृदय में राज कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, केवल वही नियमों को बनाएंगे, नियमों को बदलेंगे जो सुसमाचार के पक्ष में होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम भारत देश में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम शांति की घोषणा करते हैं, कहीं पर भी कोई उपद्रव, दंगे नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति प्रेम से रहेगा परमेश्वर और सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 25 जून 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर से मत चूको। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 9 से, जो कहता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अब्राहम और उसके भतीजे लूत की स्पर्शित करने वाली कहानी बताती है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी पितृभूमि छोड़कर परदेश में जाने के लिए कहा, तब लूत उसके साथ गया। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 4 में आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी यात्रा में आशीष दी, वैसे ही लूत ने भी आशीष पाई। वे दोनों इतने आशीषित थे कि एक समय ऐसा आया कि जिस भूमि पर वे ठहरे थे वह उनकी भेड़ों को एक साथ नहीं रख पाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब्राहम और लूत के चरवाहों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। आखिरकार अब्राहम ने कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 8 से लेकर 9 में आप पढ़ सकते हैं। यहीं से लूत की परेशानी शुरू हुई। उसने एक ओर यर्दन के हरे भरे मैदानों को देखा और दूसरी ओर सूखी जमीन के टुकड़े को। उसने प्रचुरता के भाग को चुना और दुष्टता की भूमि सदोम के निकट अपना तंबू लगाया। वह नहीं जानता था कि सदोम के ऊपर परमेश्वर का न्याय निकट था। जब परमेश्वर ने सदोम के लोगों की बुराई के प्रति दंड के रूप में इस पर आग बरसाया, तब अब्राहम की मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप लूत का जीवन बचा लिया गया था। लेकिन संकट में उसने लूत अपना सब कुछ खो दिया और एक गुफा में उसका अंत हुआ। लूत के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वह परमेश्वर से चूक गया, इसलिए नहीं कि वह एक बुरा व्यक्ति था। असल में बाइबल कहती है कि लूत एक सत्यनिष्ठ मनुष्य था। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 7 से लेकर 8 NIV अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमेशा परमेश्वर की इच्छा का केंद्र। कभी भी इस विश्व के प्रलोभनों के द्वारा भटक मत जाओ। जो चुनाव आप करते हैं उन्हें शरीर की लालसाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी एक शहर या देश में सिर्फ इसकी आर्थिक संभावनाओं के कारण स्थानांतरित मत हो सकता है कि आप एक महंगी गलती कर रहे हो। बाइबल कहती है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 14 वचन 12 में। हालेलुया। यह समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं अपने लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं और सपनों को आपके चरणों में रखता हूँ। मैं आपके वचन पर भरोसा रखता हूँ, जो कि वह प्रकाश है जो मुझे सफलता, विजय और महानता के मार्ग में मार्गदर्शित करता है। आपके वचन के द्वारा मैं राज्य के रहस्यों और वास्तविकताओं में निर्देश, प्रकाशन और अंतर्ज्ञान ग्रहण करता हूँ। मैं केवल परमेश्वर प्रदत्त अवसरों को पहचानता हूँ और इस पर काम करता हूँ। केवल आपके आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 9 से लेकर 10 AMPC अनुवाद से, और नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 7 MSG अनुवाद से, और रोमियो अध्याय 12 वचन 2। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 19 से लेकर 30, और नहम्याह अध्याय 1 से लेकर 3। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 13, और व्यवस्था विवरण अध्याय 23। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम बबीता भारद्वाज है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही है। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर का। मेरे पापा की गवाही है। उनको घुटने में और पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो चल भी नहीं पा रहे थे, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, साइकिल भी नहीं चला पा रहे थे। उनको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वो 4 साल से परेशान थे। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको ऑनलाइन चर्च दिखाया, संडे का और बुधवार का मिडवीक दोनों ने उनको दिखाया, और उन्होंने लगातार दोनों मीटिंग अटेंड किया। फिर मुझे फ़ोन करके बताए कि मैं पूरी तरह से चंगा हूँ, मेरे पैर का दर्द चला गया और मैं चल पा रहा हूँ, मैं साइकिल भी चला पा रहा हूँ। और बहुत खुश हैं, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर, आपकी सेवकाई के लिए। उस सेवकाई से हमारे पिताजी का जीवन में उनके बहुत सारा बदलाव हुआ। थैंक यू सो मच सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के चट्टानों के मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टानों के मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु? प्रभु में कौन आपके समान? नहीं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु? प्रभुओं में कौन आपके समान? नहीं तुलना, नहीं तुलना महिमा
राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु से तके चट्टान और गंभीर आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गंभीर आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु भी कौन आपके समान। नहीं तेरा वही बाकी, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तेरा वही बाकी, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु भी कौन आपके समान। नहीं तेरा वही बाकी, आप महान, ओ प्रभु आप महान। आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु भी कौन आपके समान। नहीं तेरा वही बाकी, आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप महान, ओ प्रभु आप महान। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी महिमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस सहभागिता के लिए जिसमें आपने हमें बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमें अपने साथ सह उत्तराधिकारी बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद अपना वचन हमें देने के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन को सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु हमारे पास सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। और जो स्वागत कर सकते हैं, बोलिए स्वागत है आपका चर्च में।
That's beautiful. जो मसीह में हमें दिया गया है वो असाधारण है, और अगर कोई भी व्यक्ति इसको जान ले तो उसे मसीह के बाहर कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जो मसीह में हमें दिया गया है वो असाधारण है, अद्भुत है, महिमामय है, महान है। और अगर कोई व्यक्ति इसको जान ले तो उसे मसीह के बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। मसीहों की तरह एक बात जो हम सबको बहुत जल्दी समझनी है वो ये कि विश्व को हमको देने के लिए कुछ भी नहीं। विश्व के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमें दे देगा और हम आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सुन रहे हैं मेरी बात? फिर से कहता हूं, इनका विश्व के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्व हमें दे देगा और हम आशीषित हो जाएं। चलिए वचन पढ़ते हैं, इफिसियों पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु, बोले हमारे प्रभु, बोले हमारे प्रभु। मुझे विश्वास है कि ये जो आप बोल रहे हैं वैसा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पहले वचन से पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। वो बता रहा है कि ये जो लेटर है वो उसने किसको लिखा है? विश्वासी लोगों को। बोले विश्वासी लोगों को, यानी मैं और आप। सही है, थैंक यू। नेक्स्ट देखा, हमारे पिता परमेश्वर। बोले मेरे पिता परमेश्वर। जरूरी है चीजें बोलना। आपको नहीं पता ये चीजें कितनी जरूरी हैं। जब जब आप ये चीजें बोलते हो आपकी महिमा बढ़ती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वाओ, यू नो ये उस तरीके से है कि हर एक आदमी अपने ऊपर, भैंस पे भी अगर आप पाउडर लगाना शुरू कर दो तो भैंस भी गोरी होनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही है कि जैसे जैसे आप इन वचनों को बोलते हो आपकी महिमा बढ़ती जाती है। वो जो दूसरी चीजें हैं वो हटती जाती हैं और परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाती। बोले मेरे पिता परमेश्वर। यही कारण है कि हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है, सुबह से शाम तक हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे शब्द महिमा को बढ़ा सकते हैं और हमारे शब्द महिमा पर पर्दा डाल सकते हैं। मैंने नहीं कहा घटा सकते, मैं चाहता तो शब्द यूज कर लेता घटा सकते, पर मैंने घटाया नहीं, क्योंकि जब आप महिमा में आ जाते हो एक स्तर में तो आप उससे पीछे नहीं जाते हो। हाँ, बट आपके शब्दों से आप उस महिमा पे पर्दा डाल सकते हो। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि सुबह से शाम तक आपके मुंह से क्या निकलता है, आप क्या बोलते हो। खैर, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, बोले उसने हमें, किसने? पिता ने। किसको? हमें। बोले पिता ने मुझे। फिर से बोली, पिता ने मुझे
धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मसीह में जो हमें दिया गया है वो असाधारण है, असाधारण है। और फिर से वही चीज है जो हम देख रहे हैं कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। जो मैंने कहा था कि विश्व के पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे हम आशीषित हो जाएं। आशीष परमेश्वर ने हमें दे दी, क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता। तो बहुत से लोग कहते हैं ओ मुझे नौकरी मिल गई और वो आशीष है। नौकरी मिलना आशीष नहीं है, नौकरी आशीष का परिणाम है। कितने समझ में आ रहा? नौकरी क्या है? क्यों? क्योंकि आशीष आपको दी जा चुकी है। उस आशीष की वजह से क्या मिल गई? नौकरी। नौकरी आशीष नहीं। आशीष क्या है? जो परमेश्वर ने हमें दी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपकी जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं होंगी बेकार की, बहुत बेकार की प्रार्थनाएं होंगी और गवाहियां भी बच्चों वाली होंगी। मुझे प्रभु ने आशीष दी, मुझे नौकरी दी। वाकई में आशीष तो उसने किस में दी? मसीह में दी। उस आशीष की वजह से क्या मिल गई? नौकरी। आपकी आशीष नौकरी में नहीं है, आपकी आशीष बिजनेस में नहीं है, आपकी आशीष मसीह में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी आशीष किसी देश में नहीं है, आपकी आशीष किसी गांव या शहर में नहीं है, आपकी आशीष किस में है? मसीह में है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, आप कहीं पे भी सफलता बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर भी, क्योंकि आशीष भारत में नहीं है, आशीष अमेरिका में नहीं है, आशीष किस में है? मसीह में। पर बोलिए आशीष मसीह में है। तो आपको जानना है आशीषें कहां पर है। बहुत से लोग गांव से छोड़ के शहर में आ जाते हैं, फिर देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं और वो आशीषों को ढूंढते रहते हैं, जबकि आशीषें किसमें है? मसीह। आपको पता होना चाहिए आशीष की लोकेशन क्या है। बहुतों को नहीं पता आशीषों की लोकेशन क्या है, उनको पता ही नहीं आशीष है कहां पे। बोले ये नौकरी छोड़ के दूसरी कर लेते, ये छोड़ के दूसरी कर लेते, ये छोड़ के दूसरी कर लेते। आशीष इसमें है? मसीह में। पर बोले आशीष मसीह में है। बोलिए आशीष मसीह में है, आशीष मसीह में है, आशीष मसीह में है। लिखा हुआ कितना दिखाई दे रहा? आशीष इसमें है? मसीह, मसीह। सिंपल। और अच्छी बात क्या है? 2 कुरिन्थियों 5:17। चलिए 2 कुरिन्थियों। इसलिए यदि कोई मसीह में है, प्रेज़ द लॉर्ड। आशीषें किस में है? मसीह में है। और हम किस में हैं? मसीह में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया। सोच के देखिए, आशीषें मसीह में हैं और हम किस में हैं? मसीह में हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम किस में हो जाएं? मसीह में, ना कि किसी धर्म में। बहुत तो कोई चीजें समझने में समय लगे। बोले धर्म बदल रहे, कोई धर्म नहीं बदल रहे, हम इस इंसान की लोकेशन बदल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बदल रहे हैं? लोकेशन। हम उसको किस में ला रहे हैं? मसीह में। क्योंकि आशीषें किस में है? मसीह में। यह आपके जीवन से डर को भगा देगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहां हो।
बाहर परेशानी हो सकती है पर आप अंदर मजा ले सकते हो, क्योंकि आशीषें किसमें है? मसीह। पूरी दुनिया गरीब हो सकती है पर आप अमीर रह सकते हो, आपको पता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आशीषें देश से नहीं है, हमारी आशीषें किससे हैं? परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो सुरक्षा की भावना हो, कि आप सुरक्षित हो, आपका भविष्य सुरक्षित है। बहुत सौ के अंदर वो सुरक्षा की भावना नहीं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते। वो मेहनत भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। वो सुरक्षित होकर मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आशीषित हूं, मेहनत करूंगा तो मेरी मेहनत में भी क्या आएगी? आशीष। मैं पहले से क्या हूं? आशीषित हूं। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। तो कितने लोग आशीषित हैं? तो खुश हो जाइए, इतनी बड़ी चीज बता रहा हूं। ये बैंक में पैसा होने से बढ़कर है, मैं आशीषित हूं। सोचिए 24 घंटे आपके दिमाग में यही चल रहा है। कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई सर दर्द नहीं होगा, कोई पेट दर्द नहीं होगा क्योंकि आप आशीषित हो। आपको कोई डर नहीं लगेगा क्योंकि आप क्या हो? आशीषित हो। और परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर ना हो, हम हिम्मत के साथ जी सके। क्यों? क्योंकि हम किस में हैं? मसीह में हैं। वहां पे हमें कोई नहीं छू सकता। मसीह में, हेलो, अभी मान लीजिए घर के अंदर बच्चा है तो आपको डर नहीं लगता है कि बच्चा उठा के ले जाएगा। जब तक बाहर है तब तक परेशानी है, जब तक आप मसीह में हो कोई परेशानी नहीं है, शैतान आपको नहीं छू सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की परेशानी आपको नहीं छू सकती। तो डर के बाहर मत चले जाइए। पता ना वो कि अगर कोई इंसान डर में छुप के बैठा है और उसको मारने का है तो पहले उसको क्या करना पड़ता है? डरा धमका के घर के बाहर निकालना पड़ता है। तो बहुत से लोग डर के मसीह के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब आप मसीह में हो तो आप डर नहीं सकते। डर आपको मसीह से बाहर ले जाए, क्योंकि जब आप डरोगे तो आप ऐसी बातें बोलना शुरू कर दोगे जो आपको मसीह से बाहर ले जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको मसीह में बने रहना है। इसलिए मैंने कहा जो आपके मुंह से निकलता है वो बहुत जरूरी है। आप नहीं कह सकते पता नहीं कल क्या होगा, हम जिएंगे या मरेंगे, पता नहीं खाने को रहेगा या नहीं रहेगा। आप ऐसी बातें नहीं करते हो, क्योंकि ऐसी बातें आपको मसीह से बाहर ले जाएंगी। परमेश्वर आपको मसीह में लाया है, शैतान आपको मसीह से बाहर नहीं निकाल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल आप ही हो, केवल आप ही हो जो आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। परमेश्वर निकालना नहीं चाहता है, शैतान निकाल नहीं सकता। एक ही आदमी बचा है, वो आप। जब मैं पवित्र आत्मा से बात करता हूं तो मैं पवित्र आत्मा से हमेशा कहता हूं, पवित्र आत्मा धन्यवाद मुझे मुझसे बचाने के लिए। क्या कहता हूं? मुझे मुझसे बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर मेरा बुरा चाहता नहीं है, शैतान बुरा कर नहीं सकता। बचा कौन? मैं। तो पवित्र आत्मा धन्यवाद मुझे मुझसे बचाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मैं अपनी बेवकूफी में क्या बोल दूं और अपने खिलाफ कुछ कर लूं। मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं। ये सबसे बड़ी आशीष है, आपको शायद ना पता हो। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहने आता है, सबसे पहली वो आपकी सहायता करता है, आपको आपसे बचाता है क्योंकि अभी तक आपका दिमाग बदला नहीं है और आप सारे गलत निर्णय लेने के लिए तैयार हो। आपको पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है, तो आप अपनी चाहतों के द्वारा अपने खिलाफ निर्णय लेने को तैयार हो। क्या आपको पता है? कितना समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? एक बच्चा होता है, बच्चे को हम किससे बचाते हैं? तो बच्चा घर के अंदर, बच्चे को बच्चे से ही बचाते हैं। पता नहीं वो मुंह में क्या क्या डाल ले। सच है या नहीं? क्योंकि बच्चा ही अपने लिए सबसे क्या है? खतरनाक। तो जब आप मसीह में बच्चे होते हो
तो सबसे पहला प्रभु काम क्या करता है? आपको आप ही से बचा रहा होता है कि उस उल्टा सीधा ना बोल दो। और उस समय अगर कोई आपसे कह दे मत बोलो, नहीं मेरा जो मन में आएगा बोलोगे, मत बोलो, मत बोलो, जो भी मन में आए मत बोलो, बकवास मत बोलो। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना भी करूं, पवित्र आत्मा सब इन सब की भी सहायता करो कि आप इनको अपने आप से ही बचा पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, कितने लोग हैं? समझ में आ रहा है? ओके। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। और यहीं पर मेरा संदेश है, देखो, देखो और बन जाओ। सी एंड बिकम, लिखा है वहां पर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो आप देखोगे वही आप बनोगे, जो आप देखोगे वही आप बोलोगे, जो आप देखोगे वही आप सोचोगे। यही कारण है वहां पर जो वचन में सबसे बड़ा शब्द है वो क्या है? देखो। आपको बहुत ध्यान देना है कि आप क्या देख रहे हैं, बहुत ध्यान देना है कि आप क्या देख रहे हैं। बहुतों को नहीं पता, ये सबसे जरूरी चीज है कि वो देखने पर फोकस करें कि वो क्या देखते हैं। लिखा है वहां पे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो, देखो। देखना आपका काम है, देखना परमेश्वर का काम नहीं है। उसने कहा देखो। बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए कि आप क्या देखते हो। अगर आपने गलत देख लिया बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप गलत देखो। और शैतान को ये सिद्धांत पता है, इसलिए वो लगातार हमें क्या दिखाना चाहता है? गलत। वो आपने पिक्चर देखी, 3 घंटे की पिक्चर देखी, 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट कौन जीत रहा था? विलेन। विलेन के पास मर्सिडीज कार थी, विलेन शान शौकत से जी रहा था। ये बेचारा जो सो कॉल्ड दूसरा एक्टर था, जिसको वो लोग हीरो कहते हैं, ये गरीबी में था। 2 घंटे 55 मिनट कौन अच्छे से जी रहा था? विलेन। आखिरी के 5 मिनट में उन्होंने किसको जिता दिया? हीरो को। पर आप क्या देख चुके? 2 घंटे 55 मिनट कौन जीता? विलेन। आप भी क्या बनना चाहोगे? विलेन। पता कीजिए यूथ के साथ क्या हो गया। टीनेजर आज बुरे बनना चाहते। अगर उनसे कह दो तू बहुत अच्छा, कहता गाली मत दे यार, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत भोले हो, अरे गाली मत बक। आजकल उनमें बुरा बनने की होड़ लगी हुई है। ए अपने से पंगा मत ले, ते वो अपने को जानता नहीं है, अपन अपनी पे आए ना तो देख तेरा क्या। उनके अंदर इस बात की होड़ लगी हुई कि कौन किससे ज्यादा बुरा है। यहां तक कि 2 भाई भी जब लड़ रहे होते हैं तो दोनों भाई दूसरे को धमकी, तेरे को पता नहीं मैं कितना खतरनाक हूं। ये 2 भाई छोटे छोटे से 5-6 साल के, इनके अंदर भी होड़ लगी हुई है बुरा बनने की। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहे हैं? लगातार बुराई, लगातार बुराई, लगातार बुराई। जब आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हो, और देखिए कितने लोग छोटे बच्चों के साथ खेलें कभी, आपको पता है जब आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हो तो आपको जीतना चाहिए या बच्चों को जीतना चाहिए? हाँ? और जब बच्चा हार जाता है वो कैसा रिएक्ट करता है? उसे चीजें तोड़ने लगता है, उसे गुस्सा आ जाता है। क्योंकि इनके अंदर वो परमेश्वर का जो अंश है वो उनको बताता है जीतना कितना जरूरी है। तो जो टीनेजर्स हैं और जो यूथ हैं, इनको जीतने की आदत है, ये हारना नहीं चाहते।
और उनको जो दिखाया जा रहा है, उन्हें पता लग रहा है दुष्टता से ही जीता जा सकता है। अच्छाई से क्या होगा? पुलिस जेल में बंद कर देगी, बुरे वाले को हार पहनाएंगे। आपको नहीं पता उनकी ये सोची समझी साजिश है। मत सोचिए वो लोग गेम खेल रहे हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता है मैं और आप बहुत बड़े हो गए हैं, हमको और आपको बिगाड़ नहीं सकते। उनका फोकस किस पे है? इन बच्चों पे और टीनेजर पे। तो लीगलिटी में मत चले जाएगा। अगर उस इंसान ने गलत किया तो उसको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? वो डालेंगे, पर उससे पहले इन बच्चों के दिमागों को खराब करना चाहते हैं, उनको इतना टीवी पे दिखाना चाहते हैं ताकि इन बच्चों को पता लग जाए जीतना है तो बुरा बनना पड़ेगा। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, आपको नहीं पता ये लोग कितने दुष्ट हैं। तो ये लोग उस इंसान को यूं ही बाहर नहीं छोड़ रहे। मेरे और आपको तो हम बहुत बूढ़े हो गए उनके लिए, प्रेज द लॉर्ड, हमें सही और गलत समझ में आने लगा है, इन बच्चों को नहीं आ रहा। तो आपको लगातार ध्यान देना है कि आप क्या देख रहे हो, और आपको अपने बच्चों पे भी ध्यान देना है कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो आप देखते हो वही आप बनने की कोशिश करते हो, और वही आप क्या हो जाते हो? बन जाते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप गांव में हो तो आपको जीन्स पहनने की इच्छा नहीं होगी, और मुंबई में आ जाओ बिना जीन्स पहने आपको ऐसा लगेगा कपड़े नहीं पहने। कितना समझ में आ रहा है? ऐसा लगेगा क्या पुराने जमाने के बाबा आदम के जमाने की है। बात क्या कर रहा हूं मैं? देखने की। किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? देखने कि जो आप देख रहे हो वो लगातार क्या हो रहे हो? बन रहे हो। समझ में आ रहा है? बड़े से बोले देखो 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 देखो। अब सवाल है क्या देखो? सवाल है क्या देखो? ये तो समझ में आ गया देखो, पर सवाल है क्या देखो? मसीह में अपनी विजय को देखो। प्रेज द लॉर्ड, मसीह में अपनी विजय को देखो, लगातार वचन को देखो। चलिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 13वां अध्याय 14वां वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। सोच के देख, ये वो सिद्धांत है जो अब्राहम के जमाने से चला आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं पढ़ी हमने कि देखो सारी बातें नई हो गई हैं। ये वो चीज है जो परमेश्वर ने किसके साथ की? सबसे पहले अब्राहम के साथ। बहुत जरूरी है कि आप क्या देखते हैं। बहुत से लोग कुछ नहीं देखते, और देखते भी हैं तो गलत ही देखते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आपके पास बुद्धि हो देखने की। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से। उसने नहीं कहा जहां पर तू है उस जगह को देख, उसने कहा उस जगह से देख। अंतर समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? पढ़िए पढ़िए, हाँ 1 2 3 पढ़िए। आंख उठाकर पढ़िए, वहां से पढ़िए। 1 2 3 पढ़िए। वहां से उसने निकाह आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है उसे देख। ये लिखा है वहां पे। बहुत सारे हम गरीब हैं, मैंने ये गलत देख रहे हो। आपको ये नहीं देखना है कि आप गरीब हो, आप जहां पे हो वहां से देखो कि मैं अमीर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा जहां पे आप हो वहां पे देखो, उसने कहा जहां पर हो वहां से। आप एक जगह पे हो जहां पर उन्होंने कहा वो चर्च नहीं चल सकता, आप कहते हो यहां पे चर्च चलेगा यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं किसी ने आपसे आके कह दिया चर्च नहीं चलेगा और आपने भी कहा चर्च नहीं चलेगा, फिर आप हो क्यों वहां? हम वहां पर लोगों की सुनने के लिए नहीं है, हम वहां पर लोगों को बदलने के लिए हैं। और कभी ना कभी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई आपसे कहते यहां पे अगली बार मत आना सुसमाचार सुनाने के लिए, और आप मान गए। कैसे मान गया? मैं होता तो कभी नहीं मानता। मैं उस चीज को बदलता। कौन है जो मुझसे कह सकता है यहां पे मीटिंग नहीं होगी? आप कौन? कल सुबह मिलना देखते हैं, मैं और कौन आप,
रात में अगर मैं आपको ना बदल दूं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये परेशानी है, ये परेशानी है। दुष्ट लोगों को बार बार मना करो, वो नहीं सुनते हैं, और अच्छे आदमी एक बार में सुन ले। एक लड़का लड़की को छेड़ता, लड़की कहती है मत छेड़ो मत छेड़ो, फिर भी वो छेड़ता रहता है क्योंकि वो दुष्ट है, उसे लड़ना आता है। और अच्छे लोगों से वो अच्छे लोग जाते हैं रैप्सोडी लेके, कोई बोले आज के बाद मत आना, हाँ हम नहीं आएंगे। मैंने कहा हैं ये कौन सी अच्छाई है? आप डरपोक हो। अच्छे का चोगा पहन के डर को मत छुपा। आपको लड़ना नहीं आता, आपको पता ही नहीं आप हो कौन, आपने लड़ना सीखा ही नहीं, आपको चीजें बदलनी नहीं आती, आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं, आप अपने आप को कमजोर देखते हो। अभी तक आपको पता नहीं है कि इस पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार आपको दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? आपको। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? हमें। हम जो किसमें हैं? मसीह में हैं। कोई भी हमसे नहीं कह सकता वो करने को जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम मानने वाले नहीं हैं, और इसके लिए हमें मोर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में बैठ के इन चीजों को बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई मोर्चा नहीं निकालना, हमें कोई 15 लोग इकट्ठे नहीं करने। अगर आपका मन हो तो किसी एक को बोल देना और 2 लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो अकेले आपकी प्रार्थनाएं भी काफी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अकेले काफी, आप अकेले काफी, क्योंकि हम में से हर एक के पास क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे पास, कुछ हो के बोलिए मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। मेरे पास। अपने आप को समझिए, आप हो कौन से ना? मैं ये बोल तो रहे पर समझ में आ रहा आपको आप क्या बोल रहे हो? बोलिए मेरे पास। मैं अपने अंदर को झांकी कि वाकई में आप जागे हो कि नहीं जागे। हो सकता है आप बोल सकते हो, देख नहीं रहे, आपको शायद बोल तो रहे पर देख नहीं रहे। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। मेरे आज देखो, जागो। आपके पास स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? सारा अधिकार है, आपके पास है, आपसे कोई लेने वाला नहीं है। और ये अधिकार किस लिए दिया गया है? ताकि कोई आपसे कहे सुसमाचार प्रचार मत करो, आप लौट जाओ। ये मसीह लोग ज्यादा ही शरीफ हो गए हैं आजकल, और मैंने कहा ना शराफत में क्या कर रहे हैं? डर को छुपाते। दे डोंट फाइट। अभी आपने गवाही सुनी, वो महिला क्या कर रही है? छुप छुप के क्या कर रही है? प्रचार, क्योंकि उसको करने का है। एक महिला, डरी हुई महिला, एक बार उसने मीटिंग देखी और क्या कह रही है? क्या मैं पास्टर को बुला सकती हूं? और 3000 लोग इकट्ठे। एक महिला एक ऐसी जगह पर जहां पर प्रचार करना मना है। अपने आप से पूछिए, आप क्या सोचते हो? क्या आपके अंदर इच्छा है कि एक दिन चर्च में आप 3000 लोग लेके आओ? उस महिला के अंदर इच्छा है, वो दूर बैठी है, क्योंकि जब आप देखने लगते हो तो आप बोलने लगते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी कोई इंसान मुझसे कोई बड़ी बातें कहता है, मैं ध्यान से लिख लेता हूं कि मुझे पता ये हो भी जाएगा, क्योंकि बोलने के लिए देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। और आपने देख के बोल दिया, दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मा में क्या हो गया? पत्थर की लकीर। इन शब्दों को बदला नहीं जा सकता, इन शब्दों को बदला नहीं जा सकता। आप चर्च में आते हो, मुझको वो औरत क्या देख रही है? दूर से। उसके अंदर इच्छा है 3000 लोगों को लाने की। आपके अंदर कौन सी इच्छा है? कौन सी इच्छा है? मत कहिएगा कि आप उससे ज्यादा यीशु मसीह को जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए आंख उठाकर, आंख उठाकर। सही ना? आंख उठाने का मतलब उत्साह के साथ, बहुत सारी चीजें उसमें। उत्साह के साथ उठकर, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर। नेक्स्ट स्क्रिप्चर।
क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को, ओ लॉर्ड वंडरफुल, उसने कहा जितनी भूमि तुझे दिखाई देती, जितनी भूमि। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर केवल भूमि की बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर लोगों की भी बात कर रहा था। कितनों को पता है? उसने कहा जितनी भूमि तुझे दिखाई देती, केवल परमेश्वर ही है जो ऐसे बात कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। राजा भी कहता था, जब राजा किसी से खुश हो जाता था तो कहते थे मैं तुमसे खुश हूं, मांग जो मांगना है। पर बाद में कंडीशन आती थी, राज्य के आधे के बराबर। देखिए ना वो पिक्चर, वो कितनों को याद आ रहा है? देख रहे हैं क्या? होता ना, राजा कहता था मैं खुश हुआ अनारकली, मैं खुश हुआ, मांग जो मांगना है। पर फिर कंडीशन आती थी, राज्य के आधे के बराबर, क्योंकि पूरा राज्य राजा दे देगा तो राज्य क्या करेगा। पर यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? जितनी भूमि। दिस इज रियल किंग, इसे कहते हैं बादशाहत। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं कह रहा आधा मांग ले, उसने कहा बेटा जो मांगना है मांग ले, अपन फिर भी राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। कंडीशन क्या थी? देखना। अगर वो देख लेता तो सब कुछ इसका होने वाला था, उसका। अगर आप देख लोगे तो जो आप देख लोगे वो आपका हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? अगर वो आप देख लोगे तो वो मत देखिए जो दुनिया आपको दिखाना चाहती है, वो देखिए जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। और यही कारण है कि पौलुस ने प्रार्थना की, इफिसियों 1:18 ये प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। जान लो भी क्या है? देख लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। वो कह रहा तुम देख लो, तुम जान लो। उसे पता था ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना। उसने नहीं कहा मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, उसने कहा तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, क्योंकि ये जान चुका था, ये उन चीजों को देख चुका था। अब उसे पता था कि दूसरों की सहायता करने के लिए मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि वो क्या कर सकें? देख सकें। उसे पता है परमेश्वर कैसे काम करता है। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जो पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा हमें बताई है, सबसे बड़ी। यही कारण की प्रार्थना हम बार बार करते हैं, हम बार बार करते हैं। पर इस प्रार्थना को पहले आपको अपने जीवन में भी क्या होने देना है? पूरा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। ओ गॉड, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय। तो पास्टर की आंखें खुली हो सकती हैं, मेंबर की बंद हो सकती है। और परमेश्वर नहीं चाहता है ऐसा हो। आप एक सेल लीडर हो, आप कहते हो मेरे मेंबर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये प्रार्थना आपको नहीं पता अपने मेंबर्स के लिए करना है। पहले तो आपको अपने लिए ही घोषणा करनी कि मेरी मन की आंखें क्या है? खुली हुई हैं। मेरी आत्मा की आंखें खुली हुई हैं। मुझे पहले आपको अपने पे प्रेशर डालना है कि आप परमेश्वर की बुलाहट की आशा को समझो। आपको ये नहीं समझना है दुनिया कैसे चलती है, आपको ये समझना है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसने आपको किस चीज में बुलाया है। ओ लॉर्ड, उसने आपको किस चीज में बुलाया है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उसने आपको किस चीज में बुलाया है, आप कहोगे वाह वाह। आप कुछ और बनना नहीं चाहोगे, क्योंकि जो बनने के लिए उसने बुलाया होगा वो इतना महिमामय होगा, जो आप बनना चाहते हो उसके सामने इतना छोटा बौना सा लगेगा वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बनना चाहते होगे मैं टीचर बन जाऊं, और परमेश्वर कहेगा तेरे पास 100 स्कूल हो सकते हैं। आपको है, आप प्रार्थना करोगे 5,000 रुपए आ जाए, प्रभु कहेगा मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तू नंबर 1 पार्टनर हो जाओ, तुझसे ही 50 करोड़ रुपए चर्च में जा। आप कहें है इसलिए बुलाया। लोगों को पता ही नहीं परमेश्वर ने उन्हें बुलाया क्यों है। जिस दिन आपको अपनी बुलाहट पता लग जाएगी, आप कहोगे वाह। अब सोचिए जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
कुछ को तो 10% देने में परेशानी होती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ लूँ ही नहीं, क्योंकि इतना सारा है, झाड़ भी दूं तो उसमें से काफी हो जाएगा मेरे जीने के लिए, झाड़ा हुआ काफी हो जाएगा। 1% भी ले लूंगा तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे अपनी बुलाहट की आशा समझ में आती है। ये पूरा विश्व मुझे दिया गया, प्रेज द लॉर्ड, नहीं दिया गया। और पूरे विश्व का सारा पैसा किसका है? मेरा। बोले दुनिया में बहुत पैसा है, दुनिया में बहुत पैसा है। गरीब होना बेवकूफी है। खुश होके बोले गरीब होना, खुश होके बोले गरीब होना, गरीब होना बेवकूफी है, बेवकूफी है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा? देखिए लिखा है वहां कि तुम जान लो, तुम जान लो। पड़ोसी बोली तुम जान लो, पड़ोसी बोली तुम जान लो। और जब दूसरा बोल रहा है तुम जान लो, आप दूसरे से बोल रहे हो, सुनिए ज्यादा, क्योंकि अपने आप को जानना है। हम प्रचार करने में तो बहुत आगे रहते हैं, पर करने में बहुत पीछे रहते हैं। कभी कभी सबको बताएंगे सुबह उठो प्रार्थना करो, मैंने क्या आप उठे थे? बाइबल पढ़ो, मैंने क्या आप पढ़ने पड़ी? तो प्रचार करना बहुत आसान है, और बात किसकी है? करने की। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा तुम जान लो। सोच के देखिए क्या असाइनमेंट। बोले असाइनमेंट नंबर 1, हेलो हेलो हेलो, कितने लोग हैं? बोली होमवर्क नंबर 1। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको कहा चर्च में हम क्या देते हैं? होमवर्क। लिखा है तुम जान लो। क्या जान लो? बैंक में कितना पैसा है? कौन आपसे नफरत करता है? कुछ लोग यही जानना चाहते हैं, ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझसे नफरत करता है। ये जानने को बोला परमेश्वर ने। करने दो पूरी दुनिया को नफरत, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। बोले जान लो, जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। रीन त्राखा ब्रगाजे, लीन त्रा लांग्रगो ब्रगाजी ब्रांथे, लीन त्रकाम ब्रगंजले। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, महिमा। वाह 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 वाह। हाई फाई दे सकते हैं 2 लोग, कम से कम 2 लोगों को हाई फाई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए। जोर से ताली बजा सकते हैं हम उनके लिए, और जोर से बजा सकते हैं। और किसी भी सेंटर में आप हैं और आप भी पहली बार आए हो, प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, ये आपके पास मौका है प्रभु यीशु को स्वीकार करने का। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय से विश्वास करके बोलिएगा मेरे पीछे, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे, और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। आज से आप परमेश्वर की संतान हैं। हमारी डिटेल्स वहां पर हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु, प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं, ये तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ के साथ, आपके आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं आमीन। बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। थैंक यू।
ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सम्मान देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप आप तक ला पाए प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार आशीषें हम तक आ रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर बोई गई बीज का 100 गुना फल हम तक आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। दशमांश की आशीष हम तक आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर पार्टनरशिप की आशीष हम तक आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर भेंट की आशीष हम तक आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज के विस्तार प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। चला सकते हैं फिर से महिमा महिमा। धन्यवाद देते हैं प्रभु दया के लिए, करुणा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Thank you. God bless you. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.